गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 1 का आखिरी सेशन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेशन नंबर 8 इंटरनेट सिक्योरिटी। बेटा इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब अकाउंट बनाया है, शर्मा जी की क्लास। आप इस यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फायदा ये होगा कि आज मैं आपकी सेशन नंबर 8 की वीडियो डाल रहा हूँ। सेशन नंबर 8 की वीडियो 1 से लेके 8 तक 8 वीडियो हैं। आप सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को अपने फोन में स्टोर नहीं रख सकते क्योंकि उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है। आपको अपनी प्रीवियस वीडियो कुछ डिलीट भी करनी पड़ती है। इसका फायदा क्या है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी वीडियो देखनी है, जिस भी सेशन की आपको वीडियो देखनी है, वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा आज मैं लिंक सेंड करूंगा आपको। इसके साथ में लिंक जो होगा यूट्यूब का, उससे आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बेटा, शर्मा जी की क्लास है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? कल हमने एक जो चैप्टर किया था वो हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर था। उसमें एक ड्रॉबैक था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कि इंटरनेट बैंकिंग जब हम यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उस नेट बैंकिंग में जब हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड यूज करते हैं तो उसे हमें उसमें सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का मीनिंग समझते हो बेटा? कि आपके जो अकाउंट से पैसे आपको पता लगे बिना कट जाना, वो होता है ऑनलाइन फ्रॉड। आप आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ते होगे कि बिना बताए कि इसे पता भी नहीं चला और इसके अकाउंट से 20,000 रुपए अकाउंट से कट गए या फिर 50,000 रुपए अकाउंट से कट गए। तो बेटा हम लोग आज इंटरनेट का जमाना है। हर व्यक्ति जो है इंटरनेट पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है, हमारी फैमिलीज की भी होती है, हमारा बैंक अकाउंट भी होता है बैंकिंग में, इवन क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी होती है। वो सारी की सारी चीजें, कुछ क्रैकर्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो बैड इंटेंशन से क्या करते हैं कि आपके जो सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन होती है उस सिस्टम का मिसयूज करते हैं अपने खुद के जो है बेनिफिट के लिए। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? इंटरनेट सिक्योरिटी यूज की जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं टू बी टेकन टू इम्प्रूव द इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी को रोकने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें जो है यूज करने चाहिए? कौन कौन से यूज करने चाहिए बेटा? कि पासवर्ड सेफ। आप जो पासवर्ड अपना बना रहे हो वो आपका पासवर्ड बिल्कुल सेफ होना चाहिए। ठीक है, आप यूजर नेम और पासवर्ड होता है, उसके बिना कोई भी आपका सिस्टम नहीं खोल सकता, ओपन नहीं कर सकता। तो आपका जो पासवर्ड है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट में जितने भी आपने जितने भी पासवर्ड वगैरह बनाए हैं वो आपके सेफ होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं पासवर्ड में? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक लोअर लेटर लीजिए, अपर केस में कोई लेटर लीजिए, नंबर्स लीजिए, इवन आप उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, हैश है, @ है, अंडरस्कोर है, ये सारी चीजें भी आप अपने पासवर्ड में डाल सकते हैं। उसकी लेंथ जो है 12 to 14 कैरेक्टर की रखिए। ठीक है बेटा, ये तो उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको। डो नॉट यूज इजी टू गेस पासवर्ड। ऐसी चीजें नहीं आपको पासवर्ड के रूप में बनानी चाहिए जैसे आपका नाम, आपका सरनेम, आपका यूजर नेम, आपके फैमिली किसी का नाम, मम्मी पापा का नाम, आपके बच्चों का नाम, आपके पेट का नेम, फ्रेंड का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके फेस पे हो, आपके माउथ पे हमेशा रहता हो, हमेशा बोलते हो जिस चीज को आप, वो चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। इफ यू डू डिसाइड टू यूज द सिंपल पासवर्ड, यदि आप बिल्कुल सिंपल पासवर्ड यूज करना चाहते हो ना बेटा, तो शुरू में और लास्ट में इनके एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। इनके शुरू में जैसे @ लगा दिया मैंने, या फिर लास्ट में मैंने @ लगा दिया, उससे पासवर्ड जो है कोई गैस नहीं कर पाएगा। राइट डाउन द पासवर्ड एंड स्टोर इट सेफ प्लेस। हमेशा अपने पासवर्ड को लिख के रखें कहीं पे, और सेफ प्लेस पे लिख के रखें। भूल जाएंगे पासवर्ड तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलवेज क्रिएट द यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। हर एक के लिए अपने यूनिक रखिए। अब वेबसाइट, मल्टीपल वेबसाइट्स पे जो डाटा होता है उनको अलग अलग अपने पासवर्ड रखिए उनके लिए। डो नॉट स्टोर योर पासवर्ड इन ब्राउजर। आप ब्राउजर में एक ऑप्शन आता है कि स्टोर योर पासवर्ड, यस आप अलाउ कर देते हैं। जैसे मैंने कल आपको अमेजोन का अकाउंट में अपना लॉगिन करके दिखाया था, तो उन्होंने क्या बोला था
कि अलाउ करना है, मैंने उसको नो किया था, तो आप उसको अलाउ ना करें। ठीक है बेटा। एक पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें पासवर्ड से रिलेटेड थी। दूसरा 2 नंबर पे है आपका इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बेटा यदि आप इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं अपने सिस्टम पे, तो कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है, स्पेशली जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो हमें ज्यादा प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं कंप्यूटर के लिए। तो आप इंटरनेट यूज कीजिए, उसके साथ टोटल सिक्योरिटी का एंटीवायरस डालिए। ठीक है बेटा, इससे आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा, इंटरनेट से जितने भी आने वाले वायरसेस हैं जो जिससे आपके जो सिस्टम को खराब कर सकते हैं, उनसे बचाएगा। रेगुलर अपडेट ऑफ एंटीवायरस। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एंटीवायरस डलवा लिया और मैंने डलवाने के बाद मैं उसको अपडेट ही ना करूं। अपने अपडेट का मतलब आप अपने सिस्टम में नेट चलाइए और उसके जितने भी अपडेट्स दिए हैं कंपनी ने, जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे वो सारे अपडेट्स आ जाएंगे। तो वो जरूरी होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से कंपनी आपको भेजती रहती है। ये चीजें तो आप अपने मोबाइल पे भी करते होगे, इतना तो पता है भाई आप सबको। यूज ए फायरवॉल, फायरवॉल जरूर आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम जो है कोई भी बंदा रिमोटली एक्सेस कर लेता है विदाउट योर परमिशन। जैसे एक है एनीडेस्क, एक वो है बेटा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एनीडेस्क। एनीडेस्क ये है, इस एनीडेस्क में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर होता है, आप जिसको भी ये नंबर बताओगे और यहाँ से अलाउ कर दोगे, वो आपके सिस्टम को ऑनलाइन रिमोटली एक्सेस ले लेगा। और कई बार ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले बंदे क्या करते हैं, आप लोगों को कॉल करते हैं कि आप आपके सिस्टम का आपका जो आधार कार्ड है हमें वो अपडेट करना है, उसके लिए क्या करना है, बोला जी आपके पास है ना, एक तो एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए और आपके पास है ना 4 अंकों का एक पासवर्ड आएगा, वो बता दीजिएगा। वो तो ओटीपी पूछते हैं, एनीडेस्क में जो नंबर आया वो पूछ लेते हैं। जैसे आपने उसको नंबर बताया, आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं वो, और मोबाइल में जो भी डेटा होता है आपका, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको जो है वो मिसयूज करते हैं उसका। डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम द अननोन सोर्स। यदि किसी ऐसे बंदे से आपको कोई भी अटैचमेंट आई है जिसको आप नहीं जानते, तो उसको आप ओपन मत करना। ये आदत होती है हर एक बंदे की कि भाई आपके पास कोई मेल आई और हम खोल के देखते हैं किसने कुछ भेजा है हमारे पास, तो वायरस हो सकता है बेटा उसके अंदर। स्केल ऑल द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज। पोर्टेबल स्टोरेज में आपके पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इन सबको आप क्या कीजिए पहले, या फिर आपकी मेमोरी कार्ड है, मोबाइल फोन कॉल वो करते हैं आप अटैच करते हैं, तो इन सबको पहले स्कैन कर लीजिए। ठीक है बेटा। रिस्ट्रिक्ट द नंबर्स टू यूजर्स ऑन द कंप्यूटर। आप ये कीजिए कि आप अपने सिस्टम पे खुद काम करें, किसी दूसरे बंदे को ना बैठने दें, और यदि बैठे तो फिर तो भी आप कम बंदों को ही उसे यूज करने की परमिशन दें, अपने सिस्टम को आप खुद यूज करें। अब अपडेट ऑल द सॉफ्टवेयर रेगुलरली। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहें। सारे के सारे सिस्टम्स में जितने सॉफ्टवेयर हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। डो नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि पायरेटेड होता है कि एक तो कंपनी बनाती है आपका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया आपके लिए, विंडोज बनाया। आप विंडोज जो यूज करते हो भाई, 99% लोग क्या करते हैं जो घरों में यूज करते हैं, पायरेटेड यूज करते हैं। कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खरीदता है? लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हम खरीदते हैं तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस तरीके से आप एंटीवायरस का लाइसेंस लेते हो ना बेटा, इस तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो इन सबके लाइसेंस रिन्यू करवाने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। बैकअप ऑफ योर डेटा रेगुलरली। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके कंप्यूटर के साथ, ये सोच के चलिए वायरस का अटैक हो सकता है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप अपने सिस्टम का रेगुलर बैकअप की एक आदत डालिए कि वीकली मुझे बैकअप लेना है, या 10 डेज में लेना है, मुझे 15 डेज में लेना है। यूज डाटा इंक्रिप्शन। इसमें क्या है कि बेटा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कोडेड हो जाएगी और दूसरे गलत हाथों में नहीं जाएगी, उसको इंक्रिप्शन कर दीजिए अपने सिस्टम के जितना भी डेटा है उसको। मेक ए स्टार्टअप डिस्क। अपने कंप्यूटर के लिए एक ऐसी डिस्क, स्टार्टअप डिस्क बना के रखिए, बूटेबल डिस्क बना के रखिए। यदि आपकी विंडो करप्ट होती है तो आप उसको क्या कर पाए, रिस्टोर कर पाए। एक स्टार्टअप डिस्क तैयार करके रखेंगे। नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। कभी भी अपने कंप्यूटर को ऐसे ही ना छोड़ दें ऑन करके कि उसको कोई भी यूज कर ले। तो अपने कंप्यूटर को यदि ऑन करो तो उसको अटेंड करो, अनअटेंडेड अपने कंप्यूटर को हमने नहीं छोड़ना है। सिक्योर ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन करें वो सिक्योर करें। एक एक चीज आप ये ध्यान रखें साथ में,
HTTPS ये आपका इंडिकेशन सिक्योरिटी के लिए होता है, बहुत जरूरी है। कई वेबसाइट्स के आगे सिर्फ HTTP होता है, तो आपको यूज करना है HTTPS और कोलन। ये इस टाइप की जो भी वेबसाइट हो आप उन्हीं को यूज करें, ठीक है बेटा। क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स, जो आपने ब्राउजर्स में डेटा, आपने जितने भी डेटा यूज किया है ब्राउजर्स को खाली रखें, ज्यादा ब्राउजर को ना भरने दें। जैसे आपने जितने भी वेबसाइट्स वगैरह खोली हैं तो उसको साथ साथ ब्राउजर को जो है वो खाली करते रहें। अब कुछ विंडोज 7 की फीचर्स दी हैं बेटा मेरे लिए। अब फिर सेम प्रॉब्लम है, कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद क्या यूज करना है, एक्शन सेंटर। अब देखो बेटा मेरे लिए वही सेम प्रॉब्लम है, विंडोज 7 है और मेरे पास कौन सा है, विंडोज 10। चलो मैं फिर भी आपको बताता हूँ। कंट्रोल पैनल में हम यहाँ से गए बेटा, और इनका पहला ऑप्शन कंट्रोल पैनल में जाने के बाद क्या आ रहा है बेटा, पहला ऑप्शन आ रहा है एक्शन सेंटर, और मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, जो कि उसमें सेकंड ऑप्शन है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि इसमें सारे ऑप्शंस नहीं है, इसमें ऑप्शंस दिखेंगे आपको, यहाँ पे एक्शन सेंटर आ जाता है आपका, ठीक है। और जैसे इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ये आपका एक्शन सेंटर खुलता है, यहाँ आपके सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप ऑल सेटिंग्स में जाइए, ऑल सेटिंग्स में आप ओपन कीजिए जो भी चीज आप ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम का नाम आता है, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है वो आता है, विंडोज अपडेट के लिए कुछ अटेंशन की रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर दूंगा, अभी थोड़ा सा समय नहीं था इसको पूरा करने का, काफी टाइम ले जाता है बेटा ये जब हम अपडेट करते हैं सिस्टम को। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस, व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल है बेटा। ओपनिंग कंट्रोल पैनल, आपने यहाँ स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल, सेम हम यहाँ से भी कर सकते हैं बच्चों। स्टार्ट पे जाएंगे और ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ये रहा कंट्रोल पैनल, इसको आप ओपन कर सकते हो जो कि ऑलरेडी ओपन था, ठीक है बेटा। इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, एक्शन सेंटर में एक मेंटेनेंस का ऑप्शन मिलेगा, विंडोज अपडेट जो है सेटअप चला है या नहीं चला है, फिर उसके लिए मेंटेनेंस का जो है ऑप्शन आएगा, उसमें आप देखिए अलग अलग कलर मिलेंगे बेटा। रेड कलर मतलब वो आपको रिक्वायरमेंट उसी समय है, और उसके बाद यदि ऑरेंज कलर है तो इसके बाद प्रायोरिटी में ये आता है, ठीक है। ये 1.8.3 में ये चीजें आपको दिखा दी गई है, ठीक है। फिर इसी में एक फीचर है सिक्योरिटी की फीचर, सिक्योरिटी में आप क्या करेंगे, विंडोज को अपडेट कर देंगे। तो विंडो को अपडेट के लिए लगाते हैं, यहाँ भी है ऐसा ऑप्शन कि आप सिस्टम को अनइंस्टॉल नेटवर्किंग, सॉरी बेटा एक मिनट मैं दोबारा से देखूंगा इसको। हम यहाँ जाते हैं अकाउंट्स, गेमिंग, सर्च, प्राइवेट, ये रहा विंडोज अपडेट का। देखिए बेटा यहाँ विंडोज अपडेट पे मैंने क्लिक किया है, वर्क नहीं कर रहा, आ रहा है, आ गया विंडोज अपडेट पे आ गए। चेक फॉर अपडेट आ जाएगा कि आप अपडेट चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये चेकिंग करेगा इस अपडेट के लिए। इसी तरीके से इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से जैसे वहां था उसी तरीके से हम जो है क्या कर लेंगे, सिस्टम को जो विंडो को है ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा देंगे कि जैसे अपडेट आए तो वो हमें पॉपअप कर दे, ठीक है बेटा। अब नेटवर्क का फायरवॉल अपना ऑन रखिए, हमेशा मैंने बताया था कि रिमोटली एक्सेस किसी को देने के लिए आपको फायरवॉल को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप नहीं रखोगे तो कोई भी आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, रिमोटली एक्सेस लेके हैक कर सकता है, ठीक है। व्यू इंस्टॉल्ड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, एंटीवायरस जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से होते हैं हमारे, कौन कौन से हैं, जैसे एंटीवायरस इसमें अवास्ट एंटीवायरस है, ठीक है। इसको आप अपडेट पे लगा देंगे, ऑन या ऑफ, एंटीवायरस ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, टर्न ऑन, यही ऑप्शन आएंगे। इसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी पे आ गए, इंटरनेट सिक्योरिटी में आपका ऑप्शन आएगा इंटरनेट ऑप्शन, इसको मैं बंद करता हूँ। ये हमारा क्या था, विंडोज अपडेट का। अब मैं एक बार आपको दोबारा से कंट्रोल पैनल में लेके जाऊंगा, कंट्रोल पैनल में मेरा इंटरनेट का ऑप्शन था शायद, वो है ना बेटा, ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन डेस्कटॉप आइकन, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर सेटिंग में जाइए, इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए,
अच्छा, इसकी राइट क्लिक करके यहाँ नहीं है, यहाँ से करनी है हम प्रॉपर्टीज, अपन इसमें से इंटरनेट इंटरनेट सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिलेगी। ये इंटरनेट ऑप्शन हम यहाँ से डायरेक्ट खोल लेते हैं। यहाँ से हमारा मिल गया। इसमें आप किस में जाएंगे? इसमें आपको जाना है सिक्योरिटी में। इंटरनेट आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल सकते हैं बेटा। मैंने बताया था विंडोज 10 में और विंडोज 7 में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए जो है ऑप्शंस सही से नहीं दिख पाते हैं आपको। लेकिन ये देखिए इंटरनेट ऑप्शंस में जाके आप सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। सेम मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटरनेट प्रॉपर्टीज है मेरा इंटरनेट ऑप्शंस में जाने के बाद, और ये सिक्योरिटी है मेरा। सिक्योरिटी पे हम आ गए हैं। सिक्योरिटी पे हमारे यही है इंटरनेट और लोकल इंटरनेट और ट्रस्टेड साइट, ये चीजें हैं। रिस्ट्रिक्टेड साइट भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ इसमें आगे मिलता है आपको ये चीजें। ठीक है बेटा, इंटरनेट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे लोकल, ट्रस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड साइट, ये चीजें आपको दिखाई दे गई हैं। इसके बाद क्या होता है क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें? आप कोई भी साइट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, उस साइट का नाम यहाँ लिखिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। ठीक है, कौन सी ट्रस्टेड साइट है उसको आप लेवल दे सकते हो। ठीक है, लोकल इंटरनेट जो है, इंटरनेट के लिए क्वालिटी का आप हाई या फिर स्पीड वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, यूजर का अकाउंट क्रिएट करना है बेटा। यूजर अकाउंट तो आप क्रिएट कर ही लेते हो, अपना नाम चेंज कर लेते हो यूजर अकाउंट में, है ना बच्चों? चलिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये यूजर अकाउंट हमारा। यूजर अकाउंट में आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। चेंज यूजर अकाउंट टाइप, मैनेज अनदर अकाउंट, नया बनाना है तो ये सारा कंट्रोल है। ये मेरा यूजर अकाउंट नेम है और ये मेरी ईमेल आईडी है। एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है बेटा, ये इसी तरीके से हम इसमें दे सकते हैं। सिक्योरिटी एक्शन सेंटर में आता है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। अब मेंटेनेंस सेक्शन में क्या आता है? सेटअप बैकअप। आप हमेशा अपने सिस्टम का जो है बैकअप लें, सेटअप बैकअप पे जाएंगे और बैकअप क्रिएट कर लेंगे उसका। यहाँ पे देखिए आप सेटअप बैकअप आएगा, बैक जाता हूँ मैं, बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7। देखिए बेटा, यदि मैं यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर दूंगा ना, तो मेरी विंडोज 7 जो है वो आ जाएगी वापस, रिस्टोर विंडोज 7। और बैकअप लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? विंडोज 10 का बैकअप आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? विंडोज 7 से मैंने 10 पे इसको क्या किया था? अपग्रेड किया था। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। जब आप बैकअप वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको सबसे पहले एक ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे डी ड्राइव है, इस ड्राइव में आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपका जो बैकअप, जितना भी विंडोज का बैकअप है वो किस में हो जाएगा? डी ड्राइव में सेव हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी आपसे पूछेगा डू यू वांट टू बैकअप, तो आप नेक्स्ट कर देंगे। कौन कौन से यूजर्स का लेना है? सिस्टम इमेजेस का लेना है या फिर ऑल यूजर्स का? तो आप यूजर मीन्स आपने कितने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं उसमें, ऑल यूजर्स का लेंगे आप, जितने भी यूजर्स हैं। एक चीज और, आप डेली आप बैकअप लेना चाहते हैं या फिर वीकली बैकअप लेना चाहते हैं या मंथली बैकअप लेना चाहते हैं, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे एक व्हाट टाइम, किस समय आपका बैकअप लिया जाए, वो भी टाइम आप यहाँ पे फिगर नंबर 1.8.15 में आपको क्या दिखाएगा? बैकअप का प्रोसेस। ये देखिए बैकअप का क्या है, प्रोग्रेस चल रही है बैकअप की, विंडो आपके सामने है। उसके बाद फिनिश होने के बाद ऐसे दिखाई देता है बैकअप। ठीक है बेटा, ये आपका बैकअप था। अब मेंटेनेंस में जाइए, आपको ये पता लगेगा कि भाई इस डेट को, इस तारीख को बैकअप जो था वो पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो गया। 15/10/2017 को 9:18 पे, पहले MM फिर DD फिर YYYY, ये फॉर्मेट है यहाँ डेट का। नया अपडेट के लिए कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, ट्रबल शूटिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए और कोई एक्शन लिया ही नहीं। क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर,
आपके ब्राउजर में जो भी डेटा है उसको स्टोर, जितना भी स्टोर है उसको खाली रखिए। मैंने आपको बताया था इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी टेम्परेरी जो इंटरनेट की फाइल है, कुकीज हैं या आपके यूजर नेम पासवर्ड हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री में जितने भी डाउनलोडिंग हिस्ट्री है, फेवरेट्स हैं, डेटा फ्रॉम, जहां से भी आप जितना भी डेटा है वो सारा का सारा किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए आप अपने ब्राउजर को बिल्कुल खाली रखिए। इंटरनेट ब्राउजर पे जाइए, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या करेंगे बेटा, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। आप यहां से जाएंगे, जैसे मैंने क्रोम खोल लिया, क्रोम खोल लिया तो मैंने जितना भी इसको ब्राउज करके जितने भी सेटिंग थी मेरी उसको वो क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी वेबसाइट्स खोली हैं वो मेरी हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाए। थोड़ा सा प्रोसेस में समय लग रहा है बच्चों। ओपन नहीं हो रहा अभी, हो गया, थोड़ा सा स्लो है। बेटा बुक्स ले लीजिए, स्कूल में बुक्स आई हुई हैं तो अपनी बुक्स ले ले सभी बच्चे। आपको प्रॉब्लम होती होगी ना, मैं पीडीएफ भेजता हूँ आपको, उसी से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए यहां से आप इसकी हिस्ट्री जो है वो आप डिलीट कर देंगे। ये हिस्ट्री है, ये सारी की सारी हिस्ट्री है। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आप इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। चलिए बेटा थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। इस सिस्टम को आप इस तरीके से डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑप्शन आएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने जितने भी डिफरेंट टाइप का डेटा जो है स्टोर किया है ब्राउजर पे वो सारी की सारी चीजें यहाँ से, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं या फिर कुकीज हैं या फिर अपने फेवरेट्स हैं, वो सारी चीजों को आप चेक इन करके तो उसको बिल्कुल खाली कर दें। वेबसाइट स्टोर इन पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, कुकीज और वेबसाइट डेटा में होता है। हिस्ट्री आपकी जितने भी विजिटेड है वो स्टोर हो जाती है आपकी ब्राउजर में, वो भी आप खाली कर दीजिए। ठीक है बेटा, चेक बॉक्स पे क्लियर कर दीजिएगा उसको। द लिस्ट ऑफ फाइल यू हैव डाउनलोडेड, जितने भी डाउनलोडेड हिस्ट्री है, जितनी फाइलें आपने डाउनलोड की हैं वो भी आप जो है इसमें डिलीट कर दीजिए। आपने फ्रॉम डेटा या फिर पासवर्ड, जो भी आपने टिकट वगैरह बुक करवाई है या फिर कोई भी आपने पेमेंट की है वो पासवर्ड भी आपका सेव हो जाता है, उसको भी आप जो है ट्रैकिंग प्रोटेक्शन दे दीजिए। ठीक है, एक्टिव एक्स फिल्टरिंग लगा दीजिए, डू नॉट ट्रैक ऑप्शन ऑन कर दीजिए। ये सारे आपके ब्राउजिंग के हैं, और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सारे के सारे हिस्ट्री जितनी भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। बेटा असेसमेंट टाइम में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, 10 एमसीक्यूज नहीं है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हिंट दिया हुआ है, सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इसके बाद 5। ये सारे के सारे आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। आज शाम को मैं इसकी भी जो है आंसर की डाल देता हूं। तो ये आपका जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जो कि वर्ड प्रोसेसर की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है यूनिट 2। ठीक है बेटा, ओके बाय।